पुराने वक़्तों की बात है कि एक गाँव में जो वकील साहब होते थे और वो बड़े मक़बूल और मशहूर वकील होते थे। उसके बारे में कहा जाता था कि इनके पास अगर किसी भी किस्म का कोई भी केस अगर आ जाता है तो वो जीत जाते हैं। कुछ सच्चे केस होते थे, कुछ झूठे केस होते थे, लेकिन उन्होंने जो है इनके जायज़-नाजायज़ में कर करा के जो है ना उन्होंने बहुत उस दौर में रुपया पैसा कमाया था। एक दिन ऐसा हुआ कि उनको जो है एक उठना-बैठना जो है नेक लोगों के साथ जो है कुछ मुलाकात हुई थी, फिर उन्होंने ये फ़ैसला किया कि आज के बाद जो है मैं सच्चे केस लड़ूँगा, हमेशा सच बोलूँगा। उसके अलावा जो झूठे केसेस होंगे वो नहीं लड़ूँगा मैं। तो अपने चैम्बर के अंदर आके उन्होंने बैठना शुरू किया कर दिया। जब भी कोई कस्टमर उनके पास कोई केस लेकर आता था, वो अपने कस्टमर को ये कहते थे कि भाईजान मुझे जो हकीकत है वो बताएँ, अगर आपका केस अगर सच्चा है, अगर आप हक पे हैं तो आप बात करें। अगर मुझे केस के लड़ने के दौरान अगर मुझे ये फ़ील हुआ, अगर या मुझे इस चीज़ की खबर आ गई कि आपने ये झूठा केस दायर किया हुआ है अपने मुखालफिन के ऊपर, तो मैं आपकी खुल के मुखालफत करूँगा। तो जो उसके जो कोलीग थे और जो इनके दोस्त थे वकील, तो उन्होंने इनको बहुत समझाया कि भाईजान आपका इतना बड़ा चैम्बर है कि पूरी कचहरी में इस जितना साइज़ का किसी वकील के पास चैम्बर नहीं है। ये एक छोटी-सी दुकान बन जाए, दुकान से आप फुटपाथ पे आ जाओगे। लेकिन उसने जो है अपना वादा अल्लाह ताला के साथ किया, तो उसने कहा कि नहीं, मैं हमेशा सच बोलूँगा और सच्चे ही केस लड़ूँगा। धीरे-धीरे हफ्ता गुज़र गया, महीना गुज़र गया, लोग और कस्टमर जो हैं उस वकील साहब के पास आना कम हो गए। तो गुर्बत भी बहुत ज़्यादा हो गई, तो निज़ाम चलाना जो है बहुत उसके लिए मुश्किल हो गया और क्या ऐसा-ऐसा जो है उनका चैम्बर भी ख़त्म बिल्कुल छोटे साइज़ पे आ गया। एक टाइम ऐसा आया कि बाहर कुर्सी और टेबल रख के वो उन्होंने बैठना शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वकीलों के अंदर जो है एक बहुत मशहूर हो गई और बात ऐसा-ऐसा जजों के पास जाना शुरू हो गई कि एक वकील है कि वो सच्चे वकील हैं और सच्चा ही केस लड़ते हैं और झूठा केस नहीं लड़ते। अगर उसके पास कस्टमर अगर झूठ बोल के अगर कोई केस लेकर भी आते हैं, तो वो आगे से ये कहते हैं कि अगर मुझे पता लगा कि आपने झूठा दावा दायर किया है, तो मैं आपकी खुल के मुखालफत करूँगा। तो उनकी जो है वो इज़्ज़त बनना शुरू होगी। फिर दूसरा साल जब स्टार्ट हुआ तो लोगों के अंदर बहुत ही ज़्यादा मशहूर हो गया था, एक वकील साहब कचहरी बैठते हैं और वो सच्चे लोगों का ही केस लड़ते हैं और झूठा केस अगर कोई इनके पास आ जाए तो उसकी मुखालफत करना शुरू कर देते हैं। पहले चंद केसेस आते थे, गरीब तबके लोग के होते थे, कुछ किसी के रिचार्ज वो ले लेते थे और किसी से नहीं भी लेते थे। फिर ऐसा-ऐसा जो है उनके पास अमीर लोगों ने आना शुरू हो गया, तो वो काफ़ी मशहूर हो गए। तो उन्होंने केस लड़ना शुरू कर दिया, तो केस लड़ते-लड़ते उनका इज़्ज़त और मुकाम एक ऐसा बन गया था कि जब भी उनका केस आगे जाता था, तो पहली पेशी में चंद ही मिनटों के अंदर उस केस का फैसला आ जाता था। तो फिर जो है वो कचहरी के अंदर जो है हर बंदे को उनको पता लग गया कि ये एक सच्चा केस लड़ रहे होते हैं, झूठा केस नहीं लड़ रहे होते। तो जजों के अंदर भी जो उनका इत्मीनान बैठ गया। तो जितने भी सच्चे केस आते थे सारे उनके पास आते थे और उनके चैम्बर में अच्छी खासी रश लग गई थी। आम रूटीन में पहले वो बड़ी मुश्किल से उस दौर के अंदर 25 से 30,000 रुपए तक जाते थे। तो फिर जब उन्होंने सच्चे केस लड़ना शुरू किए तो अल्लाह ताला ने उनके रिज़्क में इतनी बरकतें दे दी, वो महीने का जो है 70 से 80,000 रुपया जो है उन्होंने निकालना शुरू कर दिया था। तो फिर ऐसा-ऐसा उन्होंने जो है अपने कोर्सेज़ जारी किए और जज के लिए अप्लाई कर दिया और वो जज बन गए थे। झूठ के अंदर सुकून हो सकता है, झूठ के अंदर पैसा हो सकता है, झूठ के अंदर और बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन ये आर्ज़ी होते हैं। लेकिन सच्चाई के अंदर इतनी बड़ी ताकत है कि उसके असरात थोड़ा लेट आना शुरू हो जाते हैं होते हैं। लेकिन सच्चाई के अंदर जो इज़्ज़त, जो मुकाम और जो रुतबा आपको
ملتا ہے وہ جو رزق کے اندر جو اس کی برکتیں آتی ہیں آپ کی نسلوں کو حیران کر دیتی ہیں، اور جو آپ دنیا میں اگر موجود نہیں بھی ہوتے تو وہ جو ہے آپ کے مرنے کے بعد بھی وہ عزت وہ احترام جو ہے آپ کا زندہ رہتا ہے، اور لوگ آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ سچائی جو ہے انسان کو وقتی آزمائش میں تو ڈال سکتی ہے، لیکن آخر کار عزت کامیابی اور برکت اس کے نصیب میں آتی ہے۔ جھوٹ وقتی فائدہ دے سکتا ہے، لیکن مگر دائمی سکون صرف جو ملتا ہے وہ سچائی کے ہی اندر ملتا ہے۔ یقیناً آپ کو ویڈیو ضرور پسند ہوگی، چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔